नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट्स पर। साथियों, आज 21 सितंबर 2025 की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में पहली निवेश की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में पहली बार निवेश की घोषणा की है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। वर्तमान में ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस दिया गया है। 17वां ब्रिक्स समिट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ और 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत में आयोजित होने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर रिजर्व का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा $125 अरब उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण में निवेश करना। व्याख्या, इन योजना का लक्ष्य विश्व स्तर पर उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु 125 अरब निवेश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, इफ़को अपनी पहली विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में स्थापित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। इफ़को का पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र ब्राज़ील में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को आरबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट एग्रीमेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ़ोनपे। आरबीआई ने फ़ोनपे को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीमेंट की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ़ोनपे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। बीमा सुगम नामक बीमा मार्केटप्लेस किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IRDAI। IRDAI ने बीमा सुगम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो विभिन्न प्रकार की बीमा उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में रक्षा और व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने की पर सहमति जताई है? भारत और किस देश ने हाल ही में रक्षा और व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कनाडा। इसका आंसर हो जाएगा बी, कनाडा। भारत और कनाडा ने रक्षा व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी। कनाडा ने सीसागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त के रूप में दिनेश के पटनायक नियुक्ति हुए हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, IMF प्रमुख क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने दूसरे सर्वोच्च पद डिप्टी MD के लिए किसे नामित किया है? IMF प्रमुख क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने दूसरे सर्वोच्च पद डिप्टी MD के लिए किसे नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनियल कैडेट्स। IMF प्रमुख क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने डेनियल कैडेट्स को डिप्टी MD के लिए प्रस्तावित किया है। डेनियल कैडेट्स अमेरिकी ट्रेजरी के वरिष्ठ अधिकारी हैं। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। 8वां नंबर क्वेश्चन, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जसप्रीत
अर्शदीप सिंह होगा। अर्शदीप सिंह T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में भारत की सॉवरिजन रेटिंग BBB से बढ़ाकर BBB+ कर दिया है? किस देश ने हाल ही में भारत की सॉवरिजन रेटिंग BBB से बढ़ाकर BBB+ कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान, जापान बी इसका आंसर हो जाएगा। जापान ने भारत के सॉवरिजन रेटिंग BBB से BBB+ तक बढ़ाया है। जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा यहाँ की येन है। T20 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत टोक्यो में हुई है। जापान लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट, ऑयल इंडिया और RBUL 1.2 गीगावाट ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट्स किस राज्य में विकसित किए हैं? ऑयल इंडिया और RBUL 1.2 गीगावाट ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट्स किस राज्य में विकसित करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑयल इंडिया और RBUL राजस्थान में 1.2 गीगावाट ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट विकसित करेंगे। राजस्थान के CM हैं भजनलाल शर्मा। भारत का पहला फोटोस्योड जीवाश्म जैसलमेर राजस्थान में मिला है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कितनी राजनीतिक पार्टियों को मानकों के उल्लंघन पर सूची से हटाया है? हाल ही में चुनाव आयोग ने कितनी राजनीतिक पार्टियों को मानकों के उल्लंघन पर सूची से हटाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा C 474। चुनाव आयोग ने 474 राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT का 10वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT का 10वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 10वां CAT सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा C तमिलनाडु। 14 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल रेड पांडा डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इंटरनेशनल रेड पांडा डे हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2025 में यह दिन 20 सितंबर को पड़ा है। इसका उद्देश्य विलुप्तप्राय रेड पांडा को संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। अब हम नेक्स्ट डे का देखते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। नारियल उत्पादन में प्रथम राज्य कर्नाटक है। हालांकि केरल नारियल की भूमि कहा जाता है। 3 सितंबर को स्काई कीपर्स डे मनाया जाता है। स्काई डे मनाया जाता है। और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस दोनों मनाया जाता है। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किस
दक्षिण भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किस दक्षिण भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनलाल। प्रसिद्ध अभिनेता मोहनलाल को 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित पुरस्कार मिला है। अब हम लास्ट डे क्वेश्चन का रिवीजन देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में किसे नियुक्ति किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्जिया गुर को। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हाल ही में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? तो उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास हुआ है। भारत का पहला निजी तेल भंडार प्राइवेट ऑयल रिजर्व किस कंपनी द्वारा और कहां स्थापित किया जाएगा? तो पुडर कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरी उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये भानु मुश्ताक और दीपा बख्शी को मिला है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर कटौती के बाद नई दर सीमा क्या बनी है? तो ये 4% से ये बना है 4.5%। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ साझेदारी की है? तो FAO। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में। हाल ही में इंटरपोल एशिया समिति के लिए किस देश का चयन किया गया? तो ये भारत को चयन किया गया है। नेक्स्ट, वाइल्ड अफ्रीका थॉट माय लेंस नामक कॉफ़ी टेबल बुक किसने लॉन्च की है? तो मनीष मुद्रा ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत ने नए राजदूत के रूप में दक्षिण कोरिया में किसे नियुक्ति किया गया? तो ये गौरांग लाल दास को नियुक्ति किया गया है। किसे दूसरी बार UN वोमेन की कार्यकारी निदेशक के रूप में पुनः नियुक्ति किया गया? तो इसका होगा सीमा सामी वाहोस को नियुक्ति किया गया। वर्ष 2025 का 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित हुआ है। हेलेनी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है और किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो 77वां रैंक भारत का रहा है और पहला स्थान सिंगापुर का रहा है। नेक्स्ट, भारत के UPI ने हाल ही में लेन देन की मात्रा में किस भुगतान प्रणाली को पीछे छोड़ दिया है? तो वीज़ा को पीछे छोड़ दिया है। आदित्य बिरला कैपिटल ने एक नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? तो विशाखा मूल्य को नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट, भारत ने अगले उच्चायुक्त के रूप में नाइजीरिया में किसे नियुक्ति किया गया? तो अभिषेक सिंह को नियुक्ति किया गया। त्रिसेवा शिक्षा कोड किस बनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो भारत ने की है। EPFO ने हाल ही में कौन सी नई सुविधा शुरू की है? तो पासबुक लाइट। पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है? तो सऊदी अरब। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ होगा? तो रियाद में होगा। भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कब बस किस शहर में शुरू की गई है? तो दिल्ली में शुरू की गई है। हाल ही में गंगा विकास क्रूज किस शहर में प्रारंभ हुआ है? तो वाराणसी में प्रारंभ हुआ है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? ये पहला नंबर क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बांस से बना टावर किस राज्य में उद्घाटित हुआ है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक चुना है? तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। और आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।